हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग वो सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही ज़बरदस्त जो कंसेप्ट है बॉडमस का वो सीखेंगे। बॉडमस कंसेप्ट से ये होगा कि सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होंगे इतने बड़े बड़े, देखिए अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है तो आप इनको भी बहुत ही सरलता से कुछ सेकंड्स में बना सकते हैं। लेकिन आपको बॉडमस का रूल पता होना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि पहले जो है आप देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, बाद में पता चला कि डिवाइड आप लास्ट में कर रहे हैं या फिर पहले जो है प्लस माइनस कर दे रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाती है ना। इसीलिए ये बॉडमस के रूल बनाए गए हैं कि एक नियम के अनुसार आपको सॉल्व करना है, ठीक है, किसी भी इक्वेशन को। तो उसी पर बेस्ड है और इस तरह के लंबे लंबे क्वेश्चन जो है बॉडमस के नियम के अनुसार ही सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आज के वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्या रोल होता है, कैसे इनके रूल को हम लोग जो है अपने हिसाब से उसको बदल सकते हैं या फिर कैसे यूज करते हैं, ये चीज़ें देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, प्लस का और माइनस का कुछ रूल देखा था, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, आप कंटिन्यू चैनल से बने रहें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो आज का जो पहला और काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है वी बॉडमस का। वी बॉडमस याद रखना है कि वी बॉडमस जो है ये टर्म है और इन्हीं टर्म को जो है देखिए इन टर्म को देखते हुए ही हमें इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखना है इन सब को कि इसी क्रम में आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले मतलब समझ लीजिए, तब आपके लिए इजी हो जाएगा। ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। अगर ये समझ में आ गया तो फिर पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा, नहीं तो आपका हर एक क्वेश्चन गलत होगा इसके कारण, ठीक है। तो देखिए जैसे कि ये वेनेकुलम क्या होता है, इसका मतलब होता है बार। जैसे कि आपने कुछ ऐसे लिख दिया और इसके ऊपर में इस तरह के बार देखे होंगे, तो इसी को वेनेकुलम कहते हैं, ओके। उसके बाद जो है ब्रैकेट को पहले यानी कि विनिकुलम को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में तीन तरह के ब्रैकेट आते हैं, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है और उसके बाद जो है स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसको हम लोग हिंदी में छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसी को राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, इस तरीके से इसका नाम रखा हुआ है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं दूसरे नंबर पे। उसके बाद ओ मतलब ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर्स में कौन कौन आते हैं, तो पावर आता है, रूट्स आता है और इसके अलावा ऑफ आता है। तो मान लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार जो है क्वेश्चन में का लिखा रहता है, ठीक है। ऑफ का मतलब हिंदी में का होता है, याद रखिएगा। और रूट्स मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, ठीक है। और पावर्स यानी कि स्क्वायर हो गया। चलिए मान लेते हैं ए पे पावर स्क्वायर दे दिया, तो पहले इन सब को सॉल्व करना होता है, या फिर 5 का पावर क्यूब दे दिया तो पहले इनको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये चीज़ें पहले देखनी पड़ती हैं ब्रैकेट के बाद, ठीक है। ब्रैकेट के बाद इनको सॉल्व करनी पड़ती हैं। ऑफ के बारे में हम लोग यहाँ थोड़ा ज़रूर जान लेंगे कि ऑफ का मतलब होता है का हिंदी में, ठीक है। और जब सॉल्व करने जाते हैं तो इसी का को हम लोग गुना में बदल देते हैं, ठीक है। तो ये गुना जो है थोड़ा सा अलग है, यानी कि पहले हम लोग का वाले को सॉल्व करते हैं, उसके बाद भाग को सॉल्व करेंगे, तब जाकर ये गुना वाले को मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद जो है प्लस को करेंगे सॉल्व, ठीक है, ये प्लस है, और फिर उसके बाद माइनस को। तो इस नियम के आधार पर हमें सॉल्व करना पड़ता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे आपको तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग बॉडमस के रूल पे ही सॉल्व करेंगे। चलिए रूल अभी हमने देखा कि बॉडमस मतलब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट जो नज़दीक में आए उसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। वो वैसे तो छोटा ब्रैकेट से शुरुआत किया जाता है, पहले इसको सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट और उसके बाद ये ब्रैकेट। लेकिन मान लेते हैं कि ये जो कर्ली ब्रैकेट है यही लास्ट में दिया है, तो फिर क्या करेंगे, तो पहले बाकी भीतर का जितना है उसको सॉल्व करते आइए, फिर लास्ट में इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है,
इसमें पहले किसको सॉल्व करेंगे बताइए। देखिए यहाँ से ब्रैकेट आपका शुरू हो रहा है यहाँ तक, तो इन ब्रैकेट्स के भीतर वालों को पहले सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के भीतर में हम क्या ढूंढेंगे, यहाँ पे ढूंढेंगे ब्रैकेट के बाद कोई ऑफ है क्या, मतलब का वाला कोई है तो होगा तो उसको सॉल्व करते, नहीं है तो उसके बाद डी आता है। ठीक है, बॉडमस में क्या आता है, BOD, डी मतलब भाग, फिर एम मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। ठीक है, तो हम लोग पहले ऑफ देखे तो ऑफ यहाँ पे एक भी नहीं था, फिर भाग को देखेंगे तो यहाँ पे भाग बहुत सारे हैं। अच्छा नहीं, बहुत सारे नहीं, ब्रैकेट के अंदर एक ही भाग है ये वाला। ठीक है, ये तो बाहर है, ये वाला ब्रैकेट के अंदर वाला भाग का निशान है, तो पहले इसी को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट पहले इन दोनों के रिलेशन को देखेंगे। जैसे 42 माइनस में था, एक और भी देखिए यहाँ पे भी माइनस है, उस माइनस को हम लोग ब्रैकेट से बाहर ही रखेंगे और इस 14 को लाकर इसके नीचे भाग दे देंगे। बहुत ही आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ इत्मीनान से, ताकि कहीं पे कोई गलती ना हो। देखिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, 14 या 42 3 बार में कट गया। लेकिन याद रखिए कि पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि जो बाहर वाली साइन होती है और अंदर वाली साइन होती है उनका गुना होता है। तो यहाँ पे माइनस और गुने माइनस मिलके क्या होगा, प्लस, और प्लस और 3 के साथ जो है कोई और नंबर नहीं है गुना करने लायक, तो इसीलिए 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सॉल्व होके कितना आ गया, 3 आ गया प्लस में। अब हमें क्या सॉल्व करना होगा, अब सॉल्व करना होगा गुना वाले को। तो देखिए यहाँ पे गुना जो है -11 और -3 का गुणा करना होगा। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, चलिए अब थोड़ा सा इसको क्लीन करके आपको और अच्छे से समझा देते हैं। यहाँ तक जो है हमारा देखिए, यहाँ पूरा सॉल्व करके इतना दूर हमारा कितना आ गया, +3 आया। अभी हमने क्या दिखा, +3 देख लिया। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 11 तिया 33 और माइनस का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि प्लस में 33। समझ में आया, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। जस्ट इसके पहले वाला वीडियो में ही मैंने ये माइनस और प्लस का झमेला वाला बताया था कि माइनस के साथ माइनस का गुना होगा तो कब प्लस होगा कब माइनस होगा, वो कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से ज़रूर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अब क्या बच गया, मात्र ये बचा है। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखते हैं, +3 और -1। ठीक है, तो इतना दूर हमारा पूरा ब्रैकेट जो है वो सॉल्व हो गया, बचा है केवल 140 भागा इतना। हमारा देखिए इतना बड़ा इक्वेशन क्या हो गया, छोटा बन गया, बहुत ही छोटा बन गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, और अभी भी ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाहर वाले को हम लोग ध्यान ही नहीं देंगे। ठीक है, इग्नोर करेंगे बाहर वाले को। चलिए 33 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 36। 36 में से 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 35। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 140 भागा 35। ओके, तो ब्रैकेट हमारा पूरा सॉल्व हो गया है। अब बारी है इस भाग को देने की। ठीक है, तो चलिए इस भाग को भाग देते हैं इस संख्या को, यानी 140 को भाग देना है तो आप या तो ऐसे भाग दे सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो 140 गुने 1/35 भी कर सकते थे। तो एक यहाँ पे कंसेप्ट और है कि जब भी आपको भाग देना हो तो जो भाग के बाद वाली जो संख्या होती है उसको गुना में बदलने पर उलट जाती है। ठीक है, यानी कि हम चाहते तो अब अगर गुना करके इसको निकालना चाहते तो कुछ ऐसे लिखते, 1/35। 35 जो था गुना करते ही पलट जाएगा। ठीक है, भाग के समय, तो वही आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 बार में कटा दीजिए, 20 से कट गया और 7 5 35, 5 से ये कटेगा कितना बार में, 4 बार में। यानी कि पूरा सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आ गया, 4, वो भी प्लस में। याद रखना है प्लस माइनस भी मायने रखता है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा अब तक आंसर जो है +4 आ गया। अब एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं
ये क्वेश्चन कैसा है, इजी है या टफ है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, कैसे जल्दी हो पाएगा, तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे। देखिए जैसे मैं इसको फटाफट अपने अंदाज से बता देता हूँ। देखिए कैसे, 5 दूना 10, मेरा -10 यहीं पे आ गया। फिर उसके बाद 10 नवा 90, ठीक है 90, बीच में प्लस था तो प्लस और माइनस का गुना होगा ना, इन दोनों का गुना, तो क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। तो यानी कि हमें कुछ और करना ही नहीं है। 10, चलिए इसको यहाँ लिखते हैं, 90 - 10 हो गया इतना दूर। तो कितना आ जाएगा, 80। तो इसको हम काट के पूरा क्या लिख सकते हैं, 80। तो चलिए हमने इतना दूर को सॉल्व कर लिया भैया, 80 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, 220 में से 140 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गया 8, 80, ठीक है। यहाँ तक ब्रैकेट ख़त्म, ये ब्रैकेट हमारा पूरा ख़त्म यहाँ तक। तो बचा क्या, कुछ भी तो नहीं। अब हमारे पास बस ये बीच में प्लस बचा हुआ था, ये प्लस को रख दिए, ओके। और ये ब्रैकेट है -100। बस अब सॉल्व कर लीजिए। 80 80 160 में से 100 चला गया, 60 आंसर हो गया। क्या टाइम लगा, बिल्कुल इजी था ना। तो रूल याद रहेगा तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, लेकिन रूल जो है पहले जानना पड़ेगा और क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके आप फटाफट क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी फटाफट कुछ सेकंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाएंगे, अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली तो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलता है और कन्फ्यूजन भी होता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग फ्रैक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। फ्रैक्शन में देखिए कैसे बनाते हैं क्वेश्चंस को। जैसे यहाँ दे रखा है 3/4 माइनस 5/7 गुणे 1/3, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, तो हम लोग 3/4 को वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि पहले जो है हमें भागा गुना, उसके बाद प्लस माइनस, तब जाके माइनस का नंबर आता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि गुना को करना पड़ेगा, ठीक है, बॉडमस के अनुसार। तो गुना करने के लिए यहाँ ध्यान रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस जो है हम कटा सकते हैं। जैसे 3 ऊपर है और 3 नीचे रहता तो हम कटा सकते थे, लेकिन यहाँ कोई कटाने लायक नंबर ही नहीं है। ना तो 5 जो है किसी को कटा पाए ऐसा नंबर है नीचे में, और ना 7 और 3 के पास कोई ऐसा नंबर है जो ऊपर वाले को कटा पाए। तो हम लोग कटा नहीं सकते, तो फिर क्या करना होगा, गुना कर लेना होगा। जैसे 5 और 1 का गुना करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 7 त्रिका 21 हो जाएगा, ठीक है, नीचे नीचे गुना। तो ऊपर का ऊपर से गुना होता है, नीचे का नीचे से गुना होता है, जब कुछ कटने लायक ना हो ऊपर नीचे, ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ एक चीज़ नया शुरू हो रहा है, एलसीएम एचसीएफ यहाँ पे शुरू हो रहा है, एलसीएम शुरू हो रहा है एक्चुअली। बताइए, देखिए यहाँ पे नीचे में क्या है कि 4 है और इसके नीचे में 21 है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, दोनों का बेस नीचे वाला बराबर करना पड़ेगा। यानी कि इधर जो 4 है और इधर 21 है, ऐसा क्या हम पहाड़ा पढ़ें कि दोनों बराबर हो जाए। तो इसमें हम लोग 21 का पहाड़ा अगर पढ़ दें, यानी 21 से गुना कर दें और इसमें 4 से गुना कर दें, तो दोनों सेम बन जाएगा, ठीक है। ऐसा हम क्यों किए, हम क्या कुछ और नंबर से नहीं कर सकते थे छोटा नंबर, नहीं, इसमें नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि 4 और 21 ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है। मान लेते हैं यहीं पे कि अगर 4 और 6 रहता तो इसमें कम से कम 2 कॉमन था, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते, 2 कॉमन निकाल लेते, 2 और 3, उसके बाद गुना करते। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 12 हमारा एलसीएम आ जाता। तो एलसीएम मेथड से कर लेते, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है 21 और 4 में, इसीलिए क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लीजिए कर रहे हैं। कैसे, तो देखिए इस 21 का वैसे कर लीजिए, 21 का इस 4 के साथ ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3/4 गुणे 21 गुणे 21 माइनस ये 21 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, माइनस 5/4 गुणे 21, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे
वैसे कंडीशन में जबकि हमारा जो है ऊपर नीचे दोनों में ही जाए तब, जैसे नीचे में हमने कर दिया तो ऊपर भी करना पड़ेगा 21 से, ऐसा नहीं है कि केवल नीचे में कर दिया। और इधर कितना मल्टीप्लाई किए, 4 से किए थे, चलिए हटाइए, यहाँ पे 21 ऐसे ही रहेगा और 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब एक बार थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। 21 तिया कितना होता है 63 बटा में 21 चौका कितना होता है 84, ठीक है, 21 चौका 84, थोड़ा सा इसको और ऊपर ले लेते हैं, चलिए हाँ, 21 चौक 84 माइनस 20 पच्चे कितना हो जाएगा, सॉरी 5 चौका 20 हो जाता है, माइनस यहाँ भी 84। अब देखिए इसीलिए इक्वल करना पड़ा क्योंकि नीचे जब भी सेम आ जाए ना तो फिर आप ऊपर वाले के संग जो अगर यहाँ पे निशान माइनस का है तो घटा देंगे और अगर प्लस का रहेगा तो जोड़ देंगे। तो बताइए सीधे सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे में 84 लिख देंगे और इधर लिख देंगे 63 माइनस 2। एलसीएम मेथड ही है, वो आपको बाद में समझाएंगे तो ज़्यादा और समझ में आएगा। फिलहाल इतना ही आज मान के रखिए। अब देखिए 63 में से 20 माइनस करिएगा तो 43 बट्टे 84, ये आंसर हो गया। थोड़ा सा हमको लगता है कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है वो देखिए, ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली करना क्या था। एक्चुअली ये नया कंसेप्ट है तो आपको थोड़ा सा समस्या हो सकती है, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है कि 3/5 प्लस 3/8 भागा 6/4, बताइए इसमें सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हमें डिवाइड को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। कैसे करेंगे, तो देखिए 3/5 को वैसे ही रखिए प्लस 3/8, और अभी हमने बताया कि जो भाग अगर रहता है और उसको गुना में बदलते हैं तो क्या बन जाता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ठीक है। भाग को गुना में बदलते हैं तो उसकी दाएं वाली संख्या, ठीक है, दाएं वाली 6/4 वो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा, ये एक रूल है, इसको याद करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें ऊपर नीचे अगर कुछ कट रहा है तो कटा दीजिए, जैसे ये 4 से 8 कट रहा है, 4 दूना 8, और ये 3 से 6 कट रहा है 2 बार में, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना आ गया, ये हो गया 3/5 प्लस, देखिए ऊपर में इस साइड कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब एक तो हम ले ही सकते हैं क्योंकि ऊपर वाला सारा कट गया, 3 भी कट गया, 4 भी कट गया, तो ऊपर में एक रहेगा क्योंकि एक जो है सब में रहता है। किसी का भी पहाड़ा आप पढ़ेंगे, जैसे 19 का ही पढ़ रहे हैं तो 19 से कम कितना होता है, 19 होता है ना, तो एक तो उसमें है ही, तो इसीलिए एक रहता ही है, तो हमने एक रख दिया ऊपर। नीचे में देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 और ये 2 का गुना हो जाएगा तो 2 दूना 4, तो नीचे में हमने 4 कर दिया। अब वही बात यहाँ पे भी है कि हमें बराबर करना पड़ेगा ना, तो एक तरीका और सीख लीजिए, 5 चौका 20 आप डायरेक्ट यहाँ गुना कर लीजिए, ठीक है, डायरेक्ट गुना कर लीजिए। नहीं तो बराबर करने के लिए ये करना होगा कि ऊपर नीचे दोनों तरफ 4-4 से इसमें गुना कर दीजिए और इसमें 5-5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो जो आपको ईजी लगे, मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा ईजी यही लगेगा कि दोनों को गुना करके यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इधर तो 5 एक आ ही गया, ठीक है, 5 तो आ ही गया है, इसीलिए ऊपर में 4 से गुना करना होगा, 3 चौके 12, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस, ये वाला प्लस, और उसके बाद ये 4 से इसको भाग दिए तो कितना आएगा 5, 5 से ऊपर वाले 1 से गुना होगा तो 5 एकम 5, तो कितना हो जाएगा 4×3 12 और 5 17/20, 17/20 इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसको एकदम बेहतरीन तरीके से आपको और भी समझाऊंगा, थोड़ा सा आप पहले बेसिक चीज़ें समझ जाइए, जब एलसीएम मेथड सिखाएंगे ना तो उसमें आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहीं डाउट लगे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, उसको और जो है थोड़ा सा और जस्टिफाई करके बढ़िया से आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन लाए गए हैं, आप ज़रूर इन सब का प्रैक्टिस करके कमेंट में आंसर बताइएगा। और एक काम करते हैं, इसको नंबरिंग कर देते हैं, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4, ये 4
तरह के क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कीजिए, आंसर कमेंट में बताइए। अगर सही हुआ तो ज़रूर आपका कमेंट को हम लोग रिप्लाई उसका देंगे और आपको जो है मोटिवेट किया जाएगा ताकि आप और भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है? तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा अपना फीडबैक देकर और आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल से ज़रूर बने रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि और भी आपको बेहतरीन वीडियो मिलता रहे। हमारा ये सीरीज़ चल रहा है और ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू चले इसके लिए आप सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।